से लगन से कंधा काम करता रहे, अल्लाह पे भरोसा रखे, अल्लाह पाक उसकी ज़रूर मदद करते हैं। और काम में अपनी तरफ से कोई कमी कोताही ना छोड़ो, अल्लाह पाक उसको की मशहूरी भी करेंगे इंशाल्लाह, फिर उसकी इज़्ज़त भी होती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग। कराची में आपको बेशुमार मिसालें मिलती हैं जो हमारे लिए एक मशअल राह लोग हैं। अगरचे उनके पास कुछ कमी होती है बज़ाहिर देखने में, लेकिन वो हमसे ज़्यादा कामयाब होते हैं, हमसे ज़्यादा हिम्मत करने वाले होते हैं। तो आज एक ऐसे ही शख्स से मिलवाने आए हैं हम वलीद लियाकत की मार्केट में ये दुकान है। नाबीना है मगर हाथों में ऐसा जादू है कि कोई सी भी मशीन हो, सिलाई मशीन, उससे चंद घंटों में बिल्कुल नकारा मशीन को कारामद बना देते हैं। और ये गुज़िश्ता कई दिहाइयों से ये काम करते हुए आ रहे हैं। किस तरह से ये काम करते हैं, कब ये इंस्पिरेशन मिली कि खुद से काम करना है, क्योंकि हमारे यहाँ तो हल्की फुल्की माजूरी में भी लोग या तो भीख मांगना शुरू कर देते हैं या किसी पे बोझ बनना पसंद करते हैं। तो यकीनन हम बात करते हैं राशिद साहब से। राशिद भाई, ये बताइएगा कि आपको कब एहसास हुआ कि आप ये सारे काम कर सकते हैं? तकरीबन मैं 5-6 साल की उम्र में था तो जब नाबीना हो गया था, है ना। फिर उसके बाद तकरीबन 17 साल की उम्र से मैं वालिद साहब के साथ यहाँ दुकान पे लग गया था काम करने, है ना। उसके बाद से मुसलसल माशाल्लाह काम में लगा हूँ, मतलब 25 साल से ज़्यादा अरसा हो गया जो काम कर रहा हूँ मैं। ये मशीन वगैरह, सिलाई मशीन हो गई, कढ़ाई मशीन हो गई, अल्हम्दुलिल्लाह हर तरह की मशीन है, सिलाई वाली और बड़ी जूती मशीन वगैरह भी, और एम्ब्रॉयडरी की आरी मशीन वगैरह भी बना लेता हूँ। यानी 8 से 10 किस्म की सिलाई मशीन, कढ़ाई मशीन आप तैयार कर लेते हैं, पूरा खोल लेते हैं उसको, एक एक पुर्जे को जानते हैं आप? जी जी, अल्लाह करम। तो ये कैसा तजुर्बा हुआ कि ये फला जगह, ये सुई की जगह, इस जगह से चेक करनी है, किस तरह से आपको पता चलता है? बस ये अल्लाह पाक करा देते हैं, है ना। हमारे वालिदैन की दुआ है, वालिदा की भी दुआ है मेरे साथ में। वालिद साहब ने सिखाया काम, फिर उसके बाद में हमारे चाचा ने सिखाया, इस तरीके से। मशीन जब आप खोलते हैं तो कैसे पता चलता है कि आपको इस जगह ये फॉल्ट है? किस तरह से आप आइडिया लगाते हैं? पुर्ज़ों की ना लूजिंग से, जैसे पुर्ज़ों में से गज़ है, अगर गज़ वगैरह बॉडी में लूज़ होता है, सिटिल वगैरह नीचे लूज़ होता है, मशीन चूका देती है, धागा तोड़ती है, तो ये सामान वगैरह लूजिंग की बिना पर फिर आइडिया लगाते हैं उससे, फिर उसमें सामान ओवर साइज़ डालते हैं। अच्छा, काम कोई भी आसान नहीं होता। शुरुआत में मुश्किल तो ही होगी सीखने में, समझने में, थोड़ा सा लगा होगा कि नहीं यार ये मुझसे नहीं हो सकता। नहीं, ये तो नहीं हुआ कि मुझसे नहीं हो सकता भाई, ये होता मुश्किल होता था, है ना, शुरू में। और अल्हम्दुलिल्लाह करने का अज़म था, शौक़ था, एक अल्लाह पाक ने सिखा दिया पूरा। आपके पास दिल की आंखें, आप उसी से देखते हैं। अच्छा, ये बताएं कि जब बहुत से लोग आते होंगे आपसे यहाँ पर भीख मांगने के लिए, तो जब आपको देखते होंगे तो शर्मिंदा नहीं होते आपसे आके यहाँ पर? नहीं भाई, ये तो अल्लाह ही बता जानता है, शर्मिंदा होते हैं या नहीं होते, मगर बस ये है कि बहुत से लोग आते हैं मांगने। बल्कि इत्तेफाक की बात है, एक मरतबा ऐसा हुआ, मैं नमाज़ पढ़ने गया ज़ोहर की, तो वहाँ पर एक फ़कीर था मांगने वाला, मैंने उसको पैसे दिए, तो उसने पैसे लिए और फिर मेरे पीछे पीछे भागता हुआ आया। मेरे साथ एक दोस्त था, कहने लगा ना कि यार भाई ये पैसे वापसी ले लो, है ना। उसने बोला क्यों? कहने वाला भाई ये इनको नज़र नहीं आता, मैं इनसे पैसे नहीं ले रहा। तो मेरे दोस्त ने बोला भाई ये काम करते हैं, रख लो तुम पैसे, तो ये बोला, मगर उसने फिर पैसे वापसी दे दिए। देखिए ये कितनी ज़बरदस्त बात बता रहे हैं कि ये लोगों की खुद मदद करते हैं, और यही अच्छी चीज़ है कि आपने हिम्मत नहीं हारनी, आपने कमज़ोर नहीं पड़ना, क्योंकि अल्लाह ताला हर उस शख्स की मदद करता है जो मेहनत करता है, जो कुछ करने की ठान लेता है। अच्छा, ये बताएं कि क्या पैगाम है तमाम अफराद के लिए, चाहे वो माजूर हो या ना हो, क्योंकि हमारे यहाँ हम देखते हैं कि हम बड़े शिकवे शिकायतें करते हैं ना कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। तो आप माशाल्लाह इतना अच्छा काम कर रहे हैं, क्या पैगाम देंगे? मुझे मेरा पैगाम यही है कि भाई मेहनत से, लगन से कंधा काम करता रहे, अल्लाह पे भरोसा रखे, अल्लाह पाक उसकी ज़रूर मदद करते हैं। और काम में अपनी तरफ से कोई कमी कोताही ना छोड़ो, अल्लाह पाक उसको की मशहूरी भी करेंगे इंशाल्लाह, फिर उसकी इज़्ज़त भी होती है। देखिए बहुत अच्छी बात बोली कि किसी काम करने में कोताही ना करें, अपना फ़र्ज़ जो आप पूरा काम है वो आपने करना है। और हमें राशिद साहब जैसे लोगों से यही सबक मिलता है कि आपने घबराना नहीं है, ज़िंदगी से मायूस नहीं होना, बल्कि एक ज़िंदगी को कामयाब बनाने की जस्तजू जारी रखनी है, और मदद आपकी अल्लाह ही करता है। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा। शुक्रिया।